इस वीडियो में हम जानेंगे डायबिटीज मेलिटस के बारे में कि जब हॉस्पिटल के अंदर आप डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट के साथ में डील करोगे तो किस प्रकार से उसे ट्रीट करोगे। इस वीडियो के अंदर अपन डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिएगा डायबिटीज मेलिटस के अंदर क्या होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ना, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ना और इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होना क्या कहलाता है, डायबिटीज मेलिटस कहलाता है। जो डायबिटीज मेलिटस होता है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है वो होता है टाइप फर्स्ट, जिसको अपन बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होता है इसमें पेनक्रियाज में बीटा सेल का डिस्फंक्शन हो जाता है या बीटा सेल एब्सेंट हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। तो इसे अपन क्या नाम देते हैं, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलिटस। यदि हम इसके कॉजेस की बात करें कि इसके क्या क्या कॉजेस होते हैं, तो सबसे जो मुख्य इसका कॉजेस होता है वो जेनेटिक कॉज होता है और वायरल इंफेक्शन की वजह से बीटा सेल डिसफंक्शन हो सकती है। यदि हम टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस की बात करें तो इसको अपन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस के नाम से भी जानते हैं। इसमें बॉडी इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करती है। अगर इसके कॉजेस की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है इसका वो होता है ओबेसिटी। यदि इसका मोस्ट कॉमन कॉज ओबेसिटी होता है तो अपन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके भी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। एक होता है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। जब प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो इसे अपन क्या बोलते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें कि क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स होंगे, तो पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब होता है पेशाब का बार बार आना, यानी कि यूरिन का बार बार आना अपन क्या कहेंगे, पॉलीयूरिया कहेंगे। एक स्थिति इसमें देखने को मिलेगी पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया का मतलब होता है अधिक भूख लगना। और तीसरी स्थिति इसमें देखने को मिलेगी ग्लाइकोसूरिया, यानी कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना। विजुअल चेंजेस यानी कि आंखों में कमजोरी और वजन कम होना और टिंगलिंग सेंसेशन यानी कि झुंझुनाहट की स्थिति और वीकनेस और फेटिग इसमें सामान्यतः देखा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। आप लोग कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन करवाओगे पेशेंट से, तो आप एक तो यूरिन का एनालिसिस करवाओगे और उसमें यूरिन के अंदर ग्लूकोज का लेवल देखोगे और नॉर्मल ब्लड शुगर टेस्ट कराओगे। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल ब्लड शुगर कितना होता है, 70 से लेकर के 110 होता है। ओरल ग्लूकोज टेस्ट कराओगे, इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, यहाँ ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में। और वेट मॉनिटरिंग कराओगे, क्या कराओगे, वेट मॉनिटरिंग कराओगे और फूड एग्जामिनेशन कराओगे। ये क्यों जरूरी है, देखा होगा आपने डायबिटीज के पेशेंट में कि यदि फूड के अंदर यदि इंफेक्शन हो गया तो बड़ी मुश्किल से ट्रीट होता है और फूड एग्जामिनेशन से अपन डायबिटीज मेलिटस का इजीली पता लगा सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो शुरुआती केस में यदि ब्लड शुगर लेवल पोस्ट प्रेंडियल यानी कि खाना खाने के बाद की बात कर रहे हैं तो यदि 130 से लेकर के 180 mg पर डीएल है और यूरिन के अंदर शुगर एब्सेंट है तो अपन को ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। पेशेंट को अपन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके उसके डाइट में चेंजेस करके उसको एक्सरसाइज और योगा का ज्ञान देकर के भी ठीक करा सकते हैं। यदि पेशेंट के अंदर मॉडरेट केस आ जाए यानी कि यूरिन के अंदर शुगर प्रेजेंट है और पेशेंट की स्थिति बिगड़ने लगे तो अपन को इसमें क्या करना है कि टेबलेट मेटफॉर्मिन 500 mg सुबह शाम देनी है। यदि फिर भी मैनेज ना हो तो ग्लीमेपेराइड और मेटफॉर्मिन सुबह शाम दी जा सकती है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।